प्राइस और जिम्मेदारियों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब? आई होप कि सब खैरियत से होंगे। तो आप लोगों को मैं एक बात बताती चलूं, आज का जो पॉलिटिकल साइंस का आप लोग पेपर करके आए हैं, मुझे पता है आप लोग बहुत कंफ्यूज होकर आए होंगे कौन सा इसका आंसर होगा कौन सा नहीं। और काफी लोगों के माइंड में होगा अरे ये तो पेपर बिल्कुल ही आउट है। और कुछ लोग ये भी कह रहे होंगे ये देखो इन टीचर्स ने तो मार्क करके साइन किया है, इनका तो लगा ही नहीं, ऐसे ही लगा के हमें साइन कर दिया। टीचर हो सर हो कोई भी हो, जितनी भी सेंटर्स वाले अभी शेयर उन्होंने मार्क करके जो शेयर किया है, जिन्होंने भी कि हमारा गेस्ट पेपर लगा गया उनका गेस्ट पेपर लगा, जिनका भी, ठीक है। देखिए इंसान मार्क जब करके भेजता है आप लोगों को जब उनका लगता है, ठीक है। अगर जब नहीं लगा होता तो मैं क्यों लगा के दूं, ठीक है। मैंने काफी देर बाद ये पोस्ट किया था कि हाँ हमारी मेरी गेस्ट पेपर में से इतने क्वेश्चन लगे, ठीक है। अब अक़वाम मुत्तहिदा का एक क्वेश्चन मैंने मार्क किया था साख्त और कारकर्दगी वाला, वो क्वेश्चन का आंसर वो नहीं था जो आज के पेपर में आया। तो मैंने इसीलिए अभी जो है दोबारा से इंशाल्लाह पोस्ट करूंगी पेपर, तो उसमें से बता दूंगी कि 5 क्वेश्चन तो लगे ही लगे, ठीक है। और जो लोग कम मैसेजेस कर रहे हैं कि मेरे आपका पेपर लगा, हम पूरा पेपर करके आए, हमारा पेपर माशाल्लाह से बहुत अच्छा हुआ, तो कोई आए स्टूडेंट्स पेपर करके आके ये तो नहीं बोलता ना, जाहिर है उनको लगा, उन्होंने करके आए पूरा पेपर, तो जाके आप लोग को लग बोलते हैं ना टीचर्स को। ये तो नहीं ना कि बस ऐसी झूठ मूठ में आके बोल दिया। इंसान जब ही वो चीजें आके शेयर करता है, जब वो उन लोगों को लगता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है या नहीं। तो 5 क्वेश्चन आज करने थे, 5 के 5 क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट पेपर से लगे हैं। मैं पेपर दोबारा शेयर करूंगी इंशाल्लाह। तो आप लोगों को वॉइस नोट इसीलिए कर रही थी, आगे भी मैं शेयर करती हूँ। मैं आप लोगों को बस एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि आप अब आ गए हैं ग्रेजुएशन, ठीक है। अब आप लोगों के जितने भी एडीए के पेपर्स हुए हैं, कोई पेपर आउट नहीं आया, ठीक है। जब आपका पेपर आउट नहीं आया तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि पेपर आउट आया था? कल तो नहीं आया था, फिलहाल कल तो बहुत इजी पेपर आया था। उसके अलावा पाकिस्तान स्टडीज का भी आप लोगों ने कहा, लेकिन जब मैंने आप लोगों को चीजें दिखाई तो आप लोग मान गए कि हाँ ये चीजें हैं, ठीक है। पेपर आउट कभी नहीं आता जो आपके कोर्स में होता है, और वही चीजें दी जाती हैं। और गेस्ट पेपर हमेशा लास्ट में दिए जाता है। आप लोगों को याद हो तो मैंने तो गेस्ट पेपर दिए ही वैसे भी लास्ट में थे, और मैं जब से कह रही थी कि आप लोग 5 ईयर से याद करें, लेकिन मुझे पता है किसी ने नहीं किए होंगे 5 ईयर से याद, ठीक है। 5 ईयर से आप लोगों ने अगर याद किए होते तो अभी आप लोग ये नहीं कहते होते कि नहीं गेस्ट से नहीं लगा या इतना हमने याद किया। और कुछ लोग तो गेस्ट पेपर भी पूरा नहीं करके जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग से जब टीचर आपको बोलती आ रही है कि गेस्ट पेपर से आप लोग तैयारी करें, गेस्ट पेपर्स में जो गेस्ट पेपर करें, सॉरी पास पेपर से तैयारी करें, आप 5 ईयर से रिपीटेड याद करें, या फिर आप रिपीटेड आपको जो गेस्ट पेपर से अलावा कोई अगर इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप वो भी याद करके जाए। आप लोग क्या करते हैं, पूरा चलो गेस्ट पेपर कर लेते हैं, उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता, लगता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि हाँ हम गेस्ट पेपर के अलावा भी ये कर लें, अब आप लोग क्या करते हैं, गेस्ट पेपर क्या याद करना ही आप लोग एंड टाइम पे स्टार्ट करते हैं। कोई तो वेट कर रहा होता है कि गेस्ट पेपर जब अपलोड हो तो हम जब याद करना स्टार्ट करें। 1 महीने पहले या 2 महीने पहले पेपर्स की तैयारी नहीं होती। एक सब्जेक्ट की भी अगर आपको प्रिपरेशन करनी होती है, एटलीस्ट 1 या 2 महीने लगते हैं एक सब्जेक्ट को, अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो खुद ही आप माइंड से सोचें। और मैंने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाया है उन लोगों को पता है कि मैंने गेस्ट पेपर के अलावा भी क्वेश्चन उनको याद करवाए हैं, तो उनको मुश्किल बिल्कुल भी नहीं हुई है। हाँ अगर जिन्होंने नहीं याद किए होंगे उनको तो मुश्किल हुई होगी, और जिनके नहीं हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का मुझे भी काफी स्टूडेंट्स का अच्छा रिस्पॉन्स आया, सिवाय कुछ स्टूडेंट्स के, ठीक है। कुछ से मुराद 10% स्टूडेंट, 90% की माशाल्लाह से काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। मैं रिव्यूज भी इंशाल्लाह भी शेयर करूंगी। तो आप लोगों को बस वॉइस नोट करने का मतलब ये है कि आप लोगों को बस एक बहाना चाहिए होता है कि किसी के बारे में गलत बोलने का, ठीक है। और काफी स्टूडेंट्स को पता है कि मेरा नेचर कैसा है, ठीक है। कभी गुस्सा भी कर जाती हूँ, लेकिन उसके बाद कभी कभी कह भी देती हूँ कि सॉरी भी कह देती हूँ, कभी कभी गुस्से में मैं बात भी बोल देती हूँ, ठीक है। बट कोशिश करती हूँ कि मैं सबके साथ प्यार मोहब्बत के साथ ही बात करूँ, ठीक है। और काफी स्टूडेंट्स तो कहते हैं आप गुस्सा किया करें, आप लोग इतनी नर्म से बात करती हैं तो हम लोग तो सर पे चढ़ जाते हैं। काफी स्टूडेंट्स तो ये तक कहते हैं। तो इसलिए कोई भी आप लोगों को कोई गाइड कर रहा होता है तो उनकी आप लोग क्या करते हैं, गाइड पे उतरते हैं ना कि हम उनकी बात माने। अगर आपको नहीं माना, कोई आपको जबरदस्ती आके नहीं कहता नहीं इससे जो कहा है आपको वही करना, आपके ऊपर होता है आपने उनकी बात माननी है नहीं माननी, वो आप लोगों के ऊपर, ठीक है। तो गेस्ट पेपर आउट नहीं है, गेस्ट पेपर क्या पेपर भी आउट नहीं है। पेपर में सिर्फ चीजें आप लोग को घुमा के दी गई हैं। आज का पेपर अगर आपने देखा हो तो आप लोग कहेंगे कि हमें तो कुछ याद ही नहीं है, और हम जो याद करके आए बल्कि बुक में ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। सब कुछ बुक के अंदर मौजूद है। जो गेस्ट पेपर में है, गेस्ट पेपर से सिर्फ 5 क्वेश्चन लगे हैं। तो आप लोगों को बस एक बात क्लियर करूंगी कि इंसान प्रूफ के साथ जब ही शेयर करता है वो चीजें जो चीज होती है, जब आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा तो आप लोग तो यही कहेंगे ना कि हाँ ये गेस्ट पेपर से तो लगा ही नहीं। जब आपने क्वेश्चन को समझ लिया, मेन टास्क क्या होता है क्वेश्चन को समझना। अगर आपने क्वेश्चन समझ लिया तो आपको उसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझा या आप रट्टा लगा के आए हुए तो फिर तो आपका तो अल्लाह ही हाफिज है, ठीक है। तो कोई बात बुरी लगी हो तो बहुत बहुत माजरत, लेकिन जो बात थी मैंने आज क्लियर कर दी है, क्योंकि काफी 2-3 दिन से मैं कुछ लड़कियों को देख रही हूँ कि अलग अलग जगहों पे पोस्टें डाल डाल के जो चीजें आप लोग शेयर कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जाता, अल्लाह ताला तो देख ही रहा होता है। मेरे पास सारी चीजें प्रूफ के साथ आ रही होती हैं, सबके नाम नंबर वगैरह सब मेरे पास प्रूफ के साथ।
लेकिन जो बात थी मैंने आज क्लियर कर दी है, क्योंकि काफ़ी 2-3 दिन से मैं कुछ लड़कियों को देख रही हूँ कि अलग-अलग जगहों पे पोस्टें डाल-डाल के जो चीज़ें आप लोग शेयर कर रहे हैं, मेरा कुछ नहीं जाता, अल्लाह ताला तो देख ही रहा होता है। मेरे पास सारी चीज़ें प्रूफ़ के साथ आ रही होती हैं, सबके नाम, नंबर वगैरह सब मेरे पास प्रूफ़ के साथ होता है। बट मेरी आदत नहीं है कि मैं आगे आप लोग को शेयर करूँ या फिर शो ऑफ करूँ कि हाँ, ये लड़की है या लड़का कोई भी, ठीक है? तो बस कुछ बात थी, कल भी काफ़ी मूड ऑफ हो गया था मेरा, जो कि आप लोगों को पता है, ठीक है? मैं ऑलरेडी वो बात शेयर कर चुकी थी, वॉइस नोट बहुत लंबा हो रहा है। लेकिन बस मुझे आप लोगों को बात क्लियर करनी थी कि आप लोगों का सिर्फ एक काम होता है, अगर आप लोग किसी की इज्जत नहीं कर सकते, तो आप लोग अपने पेरेंट्स की भी नहीं कर रहे हो, ठीक है? अगर आप लोग अपने पेरेंट्स की कर रहे होते, जो आपके घर का माहौल आप लोगों को मिल रहा होता है ना, आप आगे जाके वही शेयर कर रहे होते। ये बातें काफ़ी लोगों को बुरी भी लग रही होंगी, बट मैं आप लोगों को जस्ट नॉर्मली एक बात बता रही हूँ कि इंसान जैसा भी हो, आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए, ठीक है? जैसा भी इंसान हो, जैसा भी, ठीक है? जैसा से मुराद अच्छा भी हो, बुरा भी हो। आपका बस फ़र्ज़ होता है कि आप उसकी इज़्ज़त करें, बेशक ख़ास तौर पे टीचर पेरेंट्स के मुकाबले में क्यों होती है? अब आप लोगों ने अगर आपने देखा हो उस्ताद के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, आप लोगों ने एजुकेशन में पढ़ा है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टूडेंट्स के क्या-क्या फ़राइज़ है? स्टूडेंट्स के ये तो नहीं है ना किसी के बारे में आप लोग गलत बात कहें। ये तो नहीं आप लोगों के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों में आप लोग के यही है ना कि उनका कहना मानें, उनकी बात सुनें। इसी तरह पेरेंट्स के साथ भी होता है। तो अगर आप लोग रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो फिर तो आप किसी की भी नहीं कर सकते, ठीक है? आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। गेस्ट पेपर इंसान का जब लगता है, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैंने और भी जो सेंटर्स वालों ने प्रूफ के साथ डाले हुए हैं, उनके बारे में भी काफ़ी मज़ाक बनाए जा रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, इनका तो यूँ हुआ, इनका वैसा हुआ है। तो आप लोग रिस्पेक्ट करें, वो इंसान पागल तो नहीं है ना, वो आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं कि भाई इतना इसका लगा है। आप क्वेश्चन को जब तक समझ ही नहीं रहे हो, तो आप तो यही कहोगे कि गेस्ट पेपर से तो आउट आया है। जब आप क्वेश्चन को समझोगे, तो आपको समझ आएगी, हाँ, इसका आंसर यही है। समझ रहे हैं आप लोग बात? तो बाकी काफ़ी ज़्यादा ही लंबा हो गया वॉइस नोट। बस हल्का-सा मुझे बस एक बात कहनी थी। कल भी मैं कहने वाली थी, असल में तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन आज हिम्मत करके मैंने आप लोगों को बता दी है। बाकी काफ़ी लोगों को बुरा भी लगा होगा, इस बारे में भी आप लोग पोस्टें डालेंगे, बेशक आप डाल लें। अल्लाह ताला सबको देख रहा है, सबका भेद जो है अल्लाह ताला जानता है, कौन कैसा है, कौन कैसा नहीं, ठीक है? तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोगों को कोई भी बात करनी है, आप लोग करें। जहाँ आपने पोस्ट करना है, आप लोग करें। मैं जानती हूँ, मेरे पास सारे प्रूफ़ मौजूद होते हैं, ठीक है? कौन क्या बात कर रहा है। और वही बात कि 10% स्टूडेंट्स की बात हो रही है, 90% माशाल्लाह अल्लाह बुरी नज़र से बचाए, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं और मेरे पास अच्छा रिव्यूज़ भी और रिस्पॉन्स भी आता है, ठीक है? तो बाकी लोगों के जो 10% स्टूडेंट्स हैं, उनको तो मैं इग्नोर ही करूँगी, जो बैड कमेंट्स वगैरह भी कर रहे होते हैं या कुछ भी आगे, मतलब फेस टू फेस नहीं कभी बात करेंगे, वो बस कहीं पोस्ट डाल दी, कहीं कुछ कर दिया, बस इस तरह से वो लोग बस शो ऑफ कराएंगे। बाकी अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करने वाला है। बस दुआओं में मुझे स्पेशली याद रखा करें और लॉन्ग वॉइस नोट के लिए माजरत। और बाकी पेपर्स के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, तो मुझसे लास्ट में कॉन्टैक्ट कीजिएगा। आपकी टीचर हमेशा आपके साथ रहेगी और हर वक्त एक्टिव भी रहेगी इंशाल्लाह। और मैसेजेस कुछ के रह जाते हैं, ठीक है, तो आप लोग डॉट या क्वेश्चन मार्क लास्ट में रिमाइंडर के लिए दे दिया करें, क्योंकि मैसेजेस माशाल्लाह से काफ़ी होते हैं, तो रिस्पॉन्स मतलब रिप्लाई देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरा नंबर सेव करने के बाद फिर जाके मुझे आप रिप्लाई दीजिएगा, उससे पहले मैं फिर किसी का रिप्लाई नहीं दूँगी अगर आप लोग नंबर सेव नहीं करें, क्योंकि ये व्हाट्सएप की पॉलिसी में शामिल होता है कि नंबर आप लोग किसी का सेव करें, तो जाके किसी को मैसेज करें, ठीक है?